इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बेटा जो इन सब के साथ हुआ है ना आज तक, चाहे वो आज से 5,000 साल पहले का कोई हो, चाहे 500 साल पहले का कोई हो, या बिल्कुल तुम्हारे आसपास का कोई हो तुमसे 5 ही साल बड़ा, उन सबके साथ जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि आदमी आदमी एक है, हमारी सबकी मूल वृत्ति बिल्कुल एक है। तो जो उसने करा वो बिल्कुल तैयार है तुम्हारे साथ भी होने के लिए। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो निश्चित ही तुम्हारे साथ भी होने जा रहा है। किसी गलतफहमी में मत रहना। इतिहास तुम्हें इसलिए पढ़ाया जाता है, पर हम सबक लेते नहीं है। हमें लगता है इतिहास हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम उनके बारे में कुछ जान जाएं। बाबा, इतिहास तुम्हें इसलिए बताया जाता है ताकि तुम अपने बारे में कुछ जान जाओ। वो जो हैं तुमसे भिन्न थोड़े ही हैं। वो जिनके बारे में तुम इतिहास में पढ़ते हो तुमसे अलग थोड़ी हैं। उनकी वृत्तियां, उनकी कामनाएं, आकांक्षाएं, उनके लालच, उनके डर सब बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे थे। अब उनके जीवन की पूरी कहानी तुम्हारे सामने रख दी जाती है कि देखो बेटा, इसने ऐसा करा तो ये अंजाम हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। और ठीक यही सब कुछ तुम्हारे साथ होने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि हो तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे। हम्म। हम सीखते नहीं है। हमारे भीतर गुरूर रहता है कि दूसरे के साथ जो हुआ है हमारे साथ थोड़ी होगा। निराधार गुरूर, बेवजह गुरूर। क्यों नहीं होगा बताओ? क्यों नहीं होगा? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग आते हैं और कहते हैं मेरे ना घर वाले ऐसे हैं, मेरे माँ बाप है ना ऐसे हैं। ठीक नहीं है। तंग ख्याली है। खुले विचार के नहीं है और बड़ी गलतियां करते हैं। मैं तो इतना समझाता हूं, पर बिल्कुल सीधी सीधी बात भी मेरे माँ बाप को समझ में आती नहीं। जवान लोग हैं, इस तरह की आके बातें बोलते हैं। मैं तो पागल, तू समझ ही नहीं रहा तू क्या बोल रहा है। तू ये बोल रहा है कि तू बहुत खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि तू उन्हीं माँ बाप की औलाद है। उन्हीं का अंश है तुझ में। तेरे माँ बाप अगर इतने अंधेरे में हैं तो निश्चित रूप से अंधेरा तेरे भीतर भी है। तू समझ ही नहीं रहा बात को। तू इसीलिए नहीं समझ रहा बात को क्योंकि तू ये तो कह रहा है कि मेरे माँ बाप नहीं समझते बात को। पर तू नहीं समझता इस बात को कि अगर तेरे माँ बाप नहीं समझते बात को तो बहुत संभावना है कि तू भी नहीं समझता बात को। सामने खड़ा होकर के माँ बाप की बात किए जा रहा है, ठीक वैसे जैसे तेरे माँ बाप दुनिया भर की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। तेरे माँ बाप दुनिया भर की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते ना। ठीक उसी तरीके से तू भी अपने माँ बाप की तो बात कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा। जो कुछ तुम अपने आसपास होता देख रहे हो तुम्हारे आसपास नहीं हो रहा, वो तुम्हारे भीतर है। और वो तुम्हारे साथ भी होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भागो, जान बचाओ। तुम अगर अपने उदाहरण के लिए पिताजी में कई तरह के दोष पाते हो तो बाबा वो तुम्हारे पिताजी के दोष थोड़े ही हैं। तुमने अपनी आंखें देखी हैं, पिताजी ऐसी हैं। तुमने अपना कद देखा है, पिताजी जैसा है। तुमने अपनी भाषा बोलचाल देखी है, पिताजी जैसी है। इतना कुछ है तुम्हें उनसे मिला है जैविक तौर पर। और संस्कारों के तौर पे तो बहुत कुछ ही मिला है। लगातार उनके साथ रहे हो। पिताजी में तुम इतनी खोट गिना देते हो और भूल जाते हो कि अगर वहां है तो तुम में भी तो होंगी। ये तुम बिल्कुल भूल जाते हो। दूसरों को देख करके अपना अनुमान लगा लिया करो ना। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। दूसरों के वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का अनुमान लगा लिया करो बिल्कुल। जो तुमसे उम्र में बड़े हैं उनको देखो और उनको देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए जैसा मैंने कहा, ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी तो तत्काल बोल दोगे कि ये सब तो बेवकूफ़ थे, इसलिए फंस गए। ये मेरे भैया हैं, इन्हें कभी कोई अकल थी नहीं। ये मेरे पिताजी हैं, ये तो ऐसे ही हैं बिल्कुल भोंदू। और ये तो भोसले हैं, तो इनको तो मारा जानता ही था। मैं थोड़ी मारा जाऊंगा, मैं तो होशियार हूँ। देख लेते हैं होशियारी। हाँ, इतना तुम्हें बताए देते हैं कि जितने लोग तुम अपने आसपास दुर्दशा में देख रहे हो वो सब अपने आप को होशियारी समझते थे कभी तुम्हारी ही तरह। आ रही बात समझ में? तुम कोई पहले पैदा हुए हो जिसको गर्लफ्रेंड बहुत लुभाती है? तुम कोई पहले पैदा हुए हो जो पढ़ाई और करियर को लेकर के असुरक्षा और महत्वाकांक्षा के बीच झूलता रहता है? बोलो, ये सब औरों के साथ भी हुआ है ना। उनकी हालत से सबक लो। हम्म?
ऐसे ही फिर अध्यात्म, तुमने तीसरी चीज लिखी है। अध्यात्म में भी सोच लो कि अगर पूर्णता पा जाते हो तो क्या है जो छूट जाएगा। देखो बाकी सब जो तुम्हारे सपने होते हैं वो पाने के बारे में होते हैं, कुछ पा लिया कुछ पा लिया। अध्यात्म को लेकर के अगर सपना रखोगे तो वो पाने के बारे में नहीं हो सकता, वो छोड़ने के बारे में होता है। इसीलिए अध्यात्म को लेकर के भविष्य की कल्पना करना मुश्किल काम है। जो तुम हो वो रहते हुए ये कल्पना कर लो कि